हेलो फ्रेंड, वेलकम टू रेलवे ग्रुप आरआरबी एलपी टेक्नीशियन प्लेटफॉर्म में। फ्रेंड, आज के सेशन में न्यू टॉपिक लेकर आया हूँ। एक्सक्रेशन। देखिए, एक्सक्रेशन सिस्टम इसको बोलते हैं उत्सर्जित तंत्र। उत्सर्जित तंत्र जो हमारी बॉडी से वेस्टेज निकलता है वो किसके माध्यम से निकलता है उसमें पूरी जानकारी दूंगा। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सभी स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप रेलवे ग्रुप रेलवे की किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे रेलवे एलपी टेक्नीशियन, लोको पायलट एंड रेलवे जेई की तैयारी या एनटीपीसी ग्रुप 2 किसी की तैयारी कर रहे हैं, तो सभी के लिए इंपॉर्टेंट सेशन रहेगा। उत्सर्जित तंत्र के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। देखिए, इसमें आपको बता दूं, मैं पूरी डिटेल लेकर आया हूँ आपको। एमसीक्यू के बारे में चलते हैं। पहला क्वेश्चन दे रखा है, निम्नलिखित में से मानव शरीर का वह कौन सा अंग है जो उसमें जल के संतुलन के लिए उत्तरदायी है। देखिए, जल के संतुलन के लिए उत्तरदायी का मतलब क्या होता है। हमारी जो बॉडी होती है उसमें जल के संतुलन के लिए काम कौन करता है। आपको एक बात बता दूं कि ये काम कौन करता है, इसका आंसर बताइए। ऑप्शन ए का हृदय, ऑप्शन बी यकृत, ऑप्शन सी गुर्दा, ऑप्शन डी फेफड़े। राइट आंसर क्या बताइए। देखिए, अगर हम राइट आंसर की बात करते हैं तो गुर्दे, किडनी। देखिए, जल से यहाँ पर आपको जल की मात्रा को कि बॉडी के अंदर नियंत्रित करने का काम करता है गुर्दा, किडनी करता है, क्योंकि ब्लड का प्यूरिफिकेशन, ब्लड का शुद्धिकरण इसी में होता है। और ब्लड की हमारी बॉडी के ब्लड जो हमारे बॉडी के अंदर पानी की कमी होती है या जो भी समस्या आती है तो वो इन्हीं की वजह से आती है, किडनी की वजह से। क्योंकि जब किडनी सही तरीके से काम नहीं कर पाती है तो ये परेशानी होने लगती है। तो यहाँ पे क्वेश्चन भी दे रखा है, जल के संतुलन के लिए कौन उत्तरदायी है। तो याद रखिए, किडनी हमारी, गुर्दे है। और यहाँ पर याद रखिएगा इसको, अगर किडनी की आपसे यूनिट पूछे, कार्यात्मक इकाई पूछे, तो याद रखिए नेफ्रोलॉजी। इसका अध्ययन किसका जाता है, किडनी। अगर आपसे पूछ ले किडनी का अध्ययन किसमें किया जाता है, नेफ्रोलॉजी में, नेफ्रोलॉजी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन दे रखा है, देखिए, मानव के गुर्दे का रोग किसके प्रदूषण से होता है। ऑप्शन ए दे रखा कैडमियम, ऑप्शन बी लोहा, ऑप्शन सी कोबाल्ट, ऑप्शन डी कार्बन। राइट आंसर बताइए। देखिए, मानव के गुर्दे का रोग जो होता है मनुष्य के अंदर, प्रदूषण किसकी वजह से होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा कैडमियम। देखिए, कैडमियम एक धातु है, इसकी वजह से याद रखिएगा, क्योंकि ये होता है आपकी बॉडी के अंदर जैसे अशुद्ध हो जाता है। जैसे अशुद्ध के मतलब आप बॉडी के अंदर जो ब्लड का पूरी तरह से प्यूरिफिकेशन नहीं हो पाता है, क्योंकि इम्प्योरिटी के कारण होता है। जब बॉडी के अंदर बाहर की जैसे कि कुछ भी आप जैसे कि हवा शुद्ध नहीं होती है। ठीक है, हवा का शुद्ध नहीं होना, या फिर यहाँ पर बताना चाहूंगा आपके बाहर के जो भी रोग हो जाता है, कोई भी परेशानियां जाती हैं, तो बॉडी के अंदर कैडमियम की मात्रा को बता दूं कि इससे ये प्रदूषण का कार्य करता है। तो ये किस में करता है, किडनी के अंदर करता है। और ये किडनी के अंदर रोग होता है। याद रखिए, कैडमियम बीमारी जो कैडमियम डिसीज होगी, कैडमियम तो याद रखिए कहाँ पर होती है, किडनी के अंदर। याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन दे रखा है, अपोहन का प्रयोग किस क्रिया को पूरा करने के लिए किया जाता है। ऑप्शन इधर का फेफड़े, ऑप्शन बी हृदय, ऑप्शन सी यकृत, ऑप्शन डी गुर्दा। राइट आंसर बताइए। देखिए, अपोहन का प्रयोग किया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा किडनी के अंदर, गुर्दे के अंदर। तो ये देखिए, आपको बता दूं अपोहन का मतलब क्या होता है। अपोहन का प्रयोग किस में किया जाता है, मैं आपको पहले डायग्राम बना के बताता हूँ। ये बना दिया मैंने, किडनी, 2 किडनी बना दी। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैंने बना दिया रेनल आर्टरी बोलते हैं इसको, रेनल आर्टरी। ये भी रेनल आर्टरी। इससे क्या होता है, यहाँ पर जब किडनी में ब्लड के साथ इम्प्योरिटीज आती है, जैसे कि ब्लड के साथ CO2 भी आता है, CO2 आता है और वाटर आता है, उसके साथ अशुद्धि भी आती है। तो देखिए, ये सभी अंदर जाती है किडनी के अंदर। तो यहाँ पर जो रहता है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इस तरह से रहता है। तो यहाँ पर रहता है यूरेथ्रा, इसको यूरेथ्रा बोलते हैं। इसी के यहाँ से देखिए, इसी के माध्यम से यहाँ पर मूत्र बाहर निकलता है। तो याद रखिएगा, इसके अंदर रेनल आर्टरी जो अपोहन का प्रयोग करते हैं, तो किसमें करते हैं, रेनल आर्टरी के अंदर करते हैं। तो कैसे होता है मैं आपको वो बताता हूं। पहले यहाँ पर देखिए, आपको सबसे पहले आपको देखिए, यहाँ पर रेनल आर्टरी जब ब्लड का प्यूरिफिकेशन होता है, तो यहाँ पर याद रखिएगा, अभी पूरा डायग्राम नहीं बना हुआ है। अगर यहाँ पर पूछे तो यहाँ पर होता है बोमेन कैप्सूल। देखिए, बोमेन कैप्सूल होता है। तो यहाँ पर पूरा एक तरह से अब्जॉर्प्शन होता है इसी के अंदर आपको बता दूं कि ब्लड अशुद्धि रहती है तो इसी के अंदर जाती है। यहाँ पर बहुत सारे नेफ्रॉन होते हैं, अलग अलग नेफ्रॉन रहते हैं। नेफ्रॉन यहाँ पर जो ब्लड को लेकर आते हैं तो इसी के अंदर इकट्ठा होते हैं। और यहाँ पे क्या होता है कि जो यहाँ पे CO2 होता है, ठीक है, CO2 होता है, O2 भी होता है, ऑक्सीजन भी होता है। और साथ में आपको बता दूं कि जो अलग अलग गैसेस भी होती हैं, और साथ में वाटर भी होता है और यूरिया भी होता है।
यूरिया भी होता है, ये सभी चीजें होती हैं। तो ये सभी चीजें आपको बता दूं कि इसी के अंदर जाने का एक तरह से छलनी का काम करता है, छलनी का काम करता है, छालने का काम करता है। पूरी इम्प्योरिटीज को, जो अशुद्धियां रहती हैं उसको, अशुद्धियों को बाहर कर देता है और फिर से फिल्ट्रेशन का काम करके वापस से हमारे ब्लड को शुद्ध कर देता है और बॉडी के अंदर चला जाता है। तो देखिए अपवन का प्रयोग हम करते हैं किसमें, किडनी में करते हैं। अपवन का मतलब वही होता है कि ट्रांसफर करना, एक तरह से पूरी इम्प्योरिटीज को बाहर निकालना, जो भी अशुद्धि है उसको, और जो गैसों का आदान प्रदान यहीं पर होता है। इस तरह से काम होता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन दे रखा है निम्न में से कौन सा काम गुर्दा नहीं करता, मतलब किडनी काम नहीं करता। ऑप्शन ये दे रखा है रक्त पीएच का नियमन, ऑप्शन भी दे रखा है शरीर से उपाचयी अपशिष्ट का निष्कासन, ऑप्शन सी दे रखा है प्रतिरक्षी तत्वों का उत्पादन, ऑप्शन डी दे रखा है रक्त में परासरणी दाब का नियमन। देखिए राइट आंसर बताइए इसका। अगर हम राइट आंसर की बात करेंगे तो क्या होगा राइट आंसर, ऑप्शन सी। इसके अंदर याद रखिए प्रतिरक्षी तत्वों का उत्पादन नहीं होता है, इसमें कोई तत्व का उत्पादन नहीं होता है जो हम इसके अंदर बॉडी के अंदर रक्षा करे। तो याद रखिएगा ये ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। इसमें आपको एक चीज बता दूं, देखिए यहाँ पर क्या दे रखा है रक्त का पीएच नियमन। देखिए रक्त का पीएच का मान जो रहता है वो कम ज्यादा किसकी वजह से होता है, इसी की वजह से होता है, क्योंकि बॉडी के अंदर जो रक्त होता है वो रक्त का नियंत्रण इसी में होता है। कैसे होता है वो आपको बता दूं, मैंने अभी आपको बताया था कि देखिए यहाँ पर पीएच है, जो पीएच है यहाँ पर यूरिया की मात्रा ज्यादा हो जाती है तो पीएच का मान में भी चेंज हो जाता है। और शरीर में ऊपर चाहिए अपशिष्ट, मतलब जैसे कि बॉडी के अंदर कार्बोहाइड्रेट होता है, कार्बोहाइड्रेट खाते हैं तो जिसके कारण अपाचय हमारे बॉडी के अंदर जो भी ग्लूकोज या फिर आप बोल सकते हैं एमिनो एसिड जो अपशिष्ट होता है उसका निष्कासन, मतलब बाहर निकालने का काम करता है। ये भी होता है रक्त में परासरणी के दाब का नियमन। देखिए रक्त में जो परासन दाब है, जो दाब का फिल्ट्रेशन, मतलब एक तरह से बोलते हैं कि रक्त का शुद्धिकरण इसी में होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका काम नहीं होता है, ऑप्शन सी राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन दे रखा है स्तनधारियों में उत्सर्जन का एक महत्वपूर्ण कार्य निम्नलिखित में से कौन सा अवयव करता है। तो देखिए स्तनधारियों में अब बात करेंगे तो ये कौन करता है, राइट आंसर बताइए। ऑप्शन ए दे रखा बड़ी आंत, ऑप्शन बी गुर्दा, ऑप्शन सी फेफड़े, ऑप्शन डी दे रखा जिगर। इसका राइट आंसर बताइए। देखिए उत्सर्जन का यहाँ दे रहा है स्तनधारियों में उत्सर्जन, मतलब ये मेमल्स की बात कर रहे हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, गुर्दे, किडनी से उत्सर्जन होता है। आप देखिए अलग अलग हमारी बॉडी में तीन चीजें बताता हूँ आपको। अमोनिया, पहला बताता हूँ अमोनिया, दूसरा बताता हूं आपको यहाँ पर यूरिक एसिड है, यूरिक एसिड, वो तीसरा बताता हूं आपको यहाँ पर एक हो जाएगा यूरिया। ये तीन चीजें याद रखिएगा। देखिए यूरिया, जो अमोनिया होता है, अमोनिया कौन निकालता है मैं आपको पहले बताता हूँ। अमोनिया होता है जैसे यहाँ पर जल में रहने वाले, देखिए जल में रहने वाले जीव जंतु, जैसे आप बोल सकते हैं मछली हो गए, ये सभी जीव जंतु याद रखिए जितने भी जल में रहते हैं वो अमोनिया का निकालते हैं। सबसे बता दूं कि सबसे जहरीला बोल सकते हैं कि अमोनिया होता है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे जहरीला क्या होता है, तो अमोनिया होता है। और यूरिक एसिड कौन निकालते हैं, याद रखिएगा पक्षी हो गए। उसके बाद रेप्टाइल से में बोल सकते हैं हम कि रेप्टाइल में छिपकली हुआ। उसके बाद बात करेंगे मगरमच्छ, ये सभी याद रखिएगा। ये कौन सी यूरिक एसिड निकालते हैं। और यूरिया की बात करते हैं तो जो मनुष्य और जानवर, ये कौन क्या निकालते हैं, यूरिया, याद रखिएगा इन फैक्टर को। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन दे रखा है मानव शरीर के गुर्दे इनमें से कौन सा कार्य करते हैं। तो देखिए ऑप्शन ए दे रखा है उत्सर्जन, ऑप्शन बी शोषण, ऑप्शन सी पाचन, ऑप्शन डी दे रखा है परिवहन। राइट आंसर बताइए। देखिए अगर हम राइट आंसर की बात करेंगे तो राइट आंसर क्या होगा इसका, राइट आंसर की बात करेंगे तो देखिए राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। गुर्दे का काम क्या होता है, उत्सर्जन, मतलब एक तरह से एक्सट्ररी, याद रखिएगा यहाँ पर उत्सर्जन करता है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन दे रखा है निम्नलिखित में से मानव शरीर की किस प्रणाली से नेफ्रॉन संबंधित है। ऑप्शन ए दे रखा परिसंचरण प्रणाली, ऑप्शन बी उत्सर्जन प्रणाली, ऑप्शन सी जनन प्रणाली, ऑप्शन डी शोषण प्रणाली। तो अगर हम राइट आंसर की बात करेंगे तो ऑप्शन बी हो जाएगा उत्सर्जन प्रणाली। आप कुछ समझ सकते हैं, नेफ्रॉन की बात आ जाए तो याद रखिए उत्सर्जन प्रणाली से संबंधित होगा। नेक्स्ट चलते हैं। जब रक्त में नाइट्रोजनी अपशिष्ट जमा होता है तब निम्नलिखित में से कौन सा अंग काम नहीं कर रहा होता है। देखिए हमारे बॉडी के अंदर जब नाइट्रोजन की मात्रा ज्यादा हो जाती है, अपशिष्ट पदार्थ जम जाता है, तो ये कौन सा अंग काम नहीं करता। ऑप्शन दे रखा है यकृत, ऑप्शन बी फेफड़ा, ऑप्शन सी दे रखा है वृक्क, ऑप्शन डी दे रखा है हृदय। इसका राइट आंसर बताइए। देखिए हम राइट आंसर की बात करते हैं तो क्या हो जाएगा, वृक्क, याद रखिए किडनी। ठीक है, एक चीजें आपको मैं बता दूं, यहाँ पर सबसे पहले याद रखिएगा, यहाँ पर अपशिष्ट कौन कौन निकालता है। यहाँ पर देखिए सबसे पहले बात करता हूँ लंग्स
लंग से निकालता है, लंग से क्या निकालता है, CO2 बाहर निकालता है। तो CO2 भी एक अपशिष्ट है। लीवर, लीवर की बात करूंगा, लीवर क्या निकालता है, यूरिया, तो यूरिया बाहर निकालता है, तो ये भी अपशिष्ट है ना। तो याद रखिए क्वेश्चन पूछा जाता है कि अपशिष्ट अंग जो बाहर निकालते हैं, तो एक पसीना, स्वेट, स्वेट, याद रखिए पसीना, पसीना, पसीना भी एक तरह से अपशिष्ट है। तो ये कौन निकालते हैं, सभी ये काम करने वाले अंग होते हैं, ये निकालते हैं। और किडनी याद रखिए ब्लड का प्यूरिफिकेशन करते हैं, ये भी अपशिष्ट बाहर निकालती हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन दे रखा है मानव वृक्क अस्मरी में पाए जाने वाला प्रमुख रासायनिक यौगिक है। ऑप्शन ए देखिए यूरिक अम्ल, ऑप्शन बी कैल्शियम कार्बोनेट, ऑप्शन सी कैल्शियम ऑक्सलेट, ऑप्शन सी डी दे रखा है कैल्शियम सल्फेट। इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा। देखिए अगर हम राइट आंसर की बात करेंगे तो क्या होगा राइट आंसर इसका, बताइए। देखिए इसमें क्वेश्चन दे रखा है मानव वृक्क अस्मरी में पाए जाने वाला प्रमुख रासायनिक यौगिक। तो आप खुद सबको पता है कि किडनी के अंदर जो भी जमा हो जाता है तो कैल्शियम ऑक्जेलेट की वजह से, याद रखिएगा। यहाँ पर अगर आपसे पथरी पूछे तो किसकी वजह से होता है अस्मरी में पाया जाने वाला, तो कैल्शियम ऑक्जेलेट है। यहाँ पे देखिए आपको बता दूं कि देखिए कैल्शियम की मात्रा बढ़ जाती है, ऑक्जेलेट, आपको ये राइट आंसर रहेगा क्योंकि ये वृक्क अस्मरी में पाए जाने वाला प्रमुख रासायनिक यौगिक है। क्योंकि बॉडी के अंदर जो भी रहता है कैल्शियम, तो कैल्शियम स्टोर कहाँ पे होता है, किडनी के अंदर ही होता है। तो याद रखिए कैल्शियम ऑक्जेलेट राइट आंसर होगा। क्योंकि यूरिक अम्ल जो हो नहीं सकता, क्योंकि ये किसके अंदर पाया जाता है, पक्षियों में पाया जाता है। कैल्शियम कार्बोनेट याद रखिए, ये तो कैल्शियम कार्बोनेट चूना पत्थर होता है, तो ये तो इसका यूज कर ही नहीं सकते। कैल्शियम सल्फेट इसका भी यूज नहीं होता, तो राइट आंसर हो जाएगा कैल्शियम ऑक्सलेट। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन दे रखा है निम्नलिखित में वह कौन सा अंग है जिसमें पानी, वसा, विभिन्न अपचय, कैटाबॉलिक अपशिष्ट उत्सर्जित होते हैं। ऑप्शन ए रखा वृक्क, ऑप्शन बी त्वचा, ऑप्शन सी पिलिया, ऑप्शन डी लाल ग्रंथि। तो राइट आंसर बताइए। अगर हम राइट आंसर की बात करते हैं तो वृक्क किडनी के अंदर ही, याद रखिएगा, जिसमें पानी, वसा और विभिन्न अपचय के अपशिष्ट उत्सर्जित होते हैं। तो किसमें के अंदर, किडनी के अंदर है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन दे रखा है वृक्क का कार्यात्मक यूनिट है। ऑप्शन ए दे रखा तंत्रिका तंत्र, ऑप्शन बी दे रखा है ग्लोमेरुलस, ऑप्शन सी दे रखा नेफ्रॉन, ऑप्शन डी दे रखा मूत्र वाहिनी। राइट आंसर बताइए। देखिए किडनी का मैंने आपको यूनिट बताई थी, तो क्या हो जाएगा, नेफ्रॉन। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। वृक्काणु बोलते हैं या नेफ्रॉन बोलते हैं। कार्यात्मक यूनिट कौन सी, नेफ्रॉन होती है। क्योंकि नेफ्रॉन ही हमारी जो अशुद्धियाँ रहती हैं उसको एक जगह इकट्ठा करती हैं। क्योंकि यहाँ पर बता दूँ कि यहाँ पर एक तरह से बहुत सारी जालियां टाइप की लगी रहती हैं, तो इसको नेफ्रॉन कहते हैं, जो पूरी अशुद्धि को कहाँ पर बोमेन कैप्सूल के अंदर ले जाते हैं, जो प्यूरिफिकेशन का काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन दे रखा है मूत्र बनता है। ऑप्शन ए दे रखा संग्राहक वाहिनियों में, ऑप्शन बी कैसिलीज से, ऑप्शन सी मूत्र वाहिनियों में, ऑप्शन डी मूत्राशय में। राइट आंसर बताइए। देखिए कहाँ पर बनता है, इसका राइट आंसर बताइए। अगर हम राइट आंसर की बात करेंगे तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, देखिए राइट आंसर हो जाएगा संग्राहक वाहिनियों में। मतलब मूत्र, यहाँ पर मूत्र बनता है संग्राहक वाहिनियों में। जो वाहिनी रहती है यहाँ पर, देखिए ये यहाँ पर ये किडनी रहती है और यहाँ पे जो यहाँ पर लगी रहती हैं वाहिनियाँ बोलते हैं, मूत्र वाहिनी बोलते हैं इनको, मूत्र वाहिनी। तो यहाँ पर प्यूरिफिकेशन हो जाता है, तो मूत्र बनता कहाँ के, यहाँ पर जाता है, स्टोरेज बोलते हैं इसको, और इसके माध्यम से बाहर निकलता है, इसको बोलते हैं यूरेथ्रा। बाहर निकलने वाले मार्ग को क्या बोलते हैं, यूरेथ्रा बोलते हैं। तो याद रखिएगा ऑप्शन ये राइट आंसर होगा। नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन दे रखा है मनुष्य के शरीर में मूत्र कहाँ एकत्रित होता है। ऑप्शन ए देखा गुर्दे में, ऑप्शन बी मूत्राशय, ऑप्शन सी यकृत, ऑप्शन डी नेफ्रॉन। राइट आंसर बताइए। देखिए अगर हम राइट आंसर की बात करते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर मनुष्य का मूत्र कहाँ एकत्रित होता है, मूत्राशय के अंदर। मैंने आपको यूरेथ्रा जो बताया था, यहाँ पर ब्लेडर बताया था, ये ब्लेडर होता है, ब्लेडर होता है, यहाँ पर लगी रहती है मूत्र वाहिनी है, तो ये ब्लेडर के अंदर स्टोर होता है। और यहाँ पे रहता है यूरेथ्रा, यहाँ पे यूरेथ्रा होता है, यहाँ से बाहर निकल जाता है। तो याद रखिएगा मूत्र कहाँ पर एकत्रित होता है, तो ब्लेडर के अंदर होता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन दे रखा है मूत्र का पीला रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है। ऑप्शन दे रखा पीत, ऑप्शन बी लसिका, ऑप्शन सी कोलेस्ट्रॉल, ऑप्शन डी दे रखा यूरोक्रोम। इसका राइट आंसर बताइए। देखिए आपको ये क्वेश्चन याद रखिएगा, मूत्र का पीला रंग होता है किसकी मौजूदगी के कारण। ऑप्शन डी यूरोक्रोम की वजह से होता है, यूरोक्रोम पाया जाता है यहाँ पर, जिसकी वजह से मूत्र का रंग पीला होता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन दे रखा है मूत्र के स्वावन को बढ़ाने वाली औषधि को कहते हैं, क्या कहते हैं। राइट आंसर बताइए। देखिए अगर हम राइट आंसर की बात करते हैं तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड,
ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा डायरेटिक। डायरेटिक याद रखिए, यहाँ पर मूत्र के स्त्रावन को बढ़ाने वाली औषधि को कहते हैं। मतलब देखिए ये डायलेस्टिक, देखिए यहाँ पर बता दूं कि ये डायलेस्टिक की तरह काम करती है। मूत्र के स्त्रावन को मतलब मूत्र की जो औषधि की तरह काम करती है। मतलब जो ब्लड को रहता है पूरी सही तरीके से बाहर निकलना, मतलब बहुत सारे को परेशानी हो जाती है जिसकी वजह से ब्लड, यहाँ पर बताना चाहूँगा जो मूत्र रहता है वो धीरे धीरे मतलब बहुत जल्दी जल्दी आता है, जल्दी जल्दी आता है। तो ये सभी काम को कंट्रोल बढ़ाने की औषधि का तरह काम करने वाला होता है डायरेटिक। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन दे रखा है मूत्र का असामान्य सामान्य नहीं पाया जाता है घटक कौन सा नहीं पाया जाता है। ऑप्शन दे रखा है यूरिया, ऑप्शन बी क्रिएटिनिन, ऑप्शन सी दे रखा है एल्बुमिन, ऑप्शन डी दे रखा है सोडियम। राइट आंसर बताइए। देखिए अगर हम राइट आंसर की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा राइट आंसर। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा एल्बुमिन। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। मूत्र का असामान्य घटक है, याद रखिएगा एल्बुमिन। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन दे रखा है निम्नलिखित में से कौन सा घटक मूत्र का असामान्य घटक है। असामान्य घटक बताइए। इसका राइट आंसर ऑप्शन दे रखा है क्रिएटिन, ऑप्शन बी दे रखा है यूरिया, ऑप्शन सी यूरिक अम्ल, ऑप्शन डी कीटोन निकाय। राइट आंसर बताइए। देखिए अगर हम राइट आंसर की बात करते हैं तो क्या हो जाएगा कीटोन निकाय। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। निम्नलिखित कौन सा मूत्र, यहाँ पे कौन सा घटक मूत्र का असामान्य घटक है। असामान्य घटक की बात करते हैं तो देखिए ये चीजें का यूज हम नहीं होता है, कीटोन निकाय का यहाँ पर नहीं होता है, क्योंकि यूरिया तो होता है, यूरिक अम्ल भी होता है, क्योंकि ऐसा नहीं है यूरिया भी यूरिक अम्ल की तरह ही होता है। ठीक है, और ये क्रिएटिन भी होता है, यहाँ बॉडी के अंदर काम करता है। तो याद रखिए कीटोन निकाय नहीं होता है। नेक्स्ट चलते हैं। देखिए कौन सा मूत्र का असामान्य घटक है, तो असामान्य घटक सामान्य घटक ये तीनों होते हैं। असामान्य की बातें तो ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन दे रखा है मानव शरीर में यूरिया की अधिकतम मात्रा किसमें पाई जाती है। ऑप्शन ए देगा रक्त में, ऑप्शन बी हृदय में, ऑप्शन सी देगा मूत्र में, ऑप्शन डी देगा पसीने में। राइट आंसर बताइए। देखिए अगर हम राइट आंसर की बात करते हैं तो याद रखिएगा ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। मूत्र में पाई जाती है। मानव शरीर में यूरिया की मात्रा अधिकतम मात्रा पूछे जाए तो याद रखिए मूत्र में पाई जाती है। लेकिन आपको बता दूं कि यूरिया बनता कहाँ है, क्वेश्चन पूछा जाता है यूरिया बनता कहाँ है, तो याद रखिए लीवर में। निर्माण कहाँ पे होता है, लीवर के अंदर होता है। लेकिन बाहर जो रहता है वो किसके माध्यम से बाहर निकलता है, किडनी के माध्यम से। याद रखिए किसके माध्यम से बाहर निकलता है, किडनी के माध्यम से। इस फैक्टर को याद रखिए। नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन दे रखा है स्तनधारी किसमें यूरिया बनाते हैं। ऑप्शन ए दे रखा लीवर में, ऑप्शन बी बकरा में, ऑप्शन सी दे रखा तिल्ली में, ऑप्शन डी दे रखा मूत्राशय थैली में। राइट आंसर बताइए। देखिए अगर हम राइट आंसर की बात करते हैं तो स्तनधारी यूरिया बनाते हैं। मैंने अभी आपको बताया था यूरिया का निर्माण कहाँ होता है, लीवर के अंदर होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित में से यूरिक अम्ल किसका एक मुख्य नाइट्रोजनियस अपशिष्ट है। ऑप्शन ए देखा मानव, ऑप्शन बी मेढक, ऑप्शन सी मछली, ऑप्शन डी पक्षी। देखिए मैंने आपको बताया था यहाँ पे यूरिक अम्लक दे रहा है, यूरिक अम्ल दे रखा है। तो यूरिक अम्ल किसका रहेगा, इसका राइट आंसर बताइए। मैंने आपको बताया था इसका, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका बताइए। अगर राइट आंसर की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा पक्षी। मैंने आपको बताया था यहाँ पर कि अमोनिया कौन निकालता है। अमोनिया की बात करेंगे तो मैंने आपको बताया था मछली, मेढक ये सभी अमोनिया निकालते हैं। अगर आपसे यूरिक एसिड की बात करेंगे तो पक्षी निकालते हैं। ये पक्षी बताया था आपको मैंने, जैसे पक्षी हुआ या फिर मगरमच्छ हुआ, रेप्टाइल से में चिपकली हुआ, ये सभी आप याद रखिए यूरिक एसिड निकालते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। देखिए बिल्स रोग में कौन सा अंग प्रभावित होता है। ऑप्शन ए देखा लीवर, ऑप्शन बी फेफड़ा, ऑप्शन सी हृदय, ऑप्शन डी देखा किडनी। राइट आंसर बताइए। देखिए बिल्स रोग पूछा जा सकता है तो किसको प्रभावित करता है, किडनी को प्रभावित करता है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट चलते हैं। देखिए क्वेश्चन दे रखा है निर्जलीकरण के दौरान आमतौर पर शरीर के किस पदार्थ की हानि होती है। तो फ्रेंड इसका राइट आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे वो सभी क्वेश्चन लेकर आया था। ठीक है, और आपको एक बात बता दूं कि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आप कमेंट करके बताइए आपको सेशन कैसा लगा। और अपनी तैयारी को और भी बेहतर करना चाहते हैं, डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे कोर्सेज जुड़ सकते हैं। इसके लिए आप रेलवे ग्रुप RRB LP टेक्नीशियन ऐप्स को डाउनलोड कीजिएगा, जहां से आप कोर्स परचेज कर सकते हैं। अगर आपको कोई डाउट आता है तो हमारे कॉन्टैक्ट नंबर है, इस पर कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में।